हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। यहाँ आपको नंबर्स दे रखे हैं मिलीमीटर में। इन मिलीमीटर को चेंज करके आपको सेंटीमीटर बनाना है डेसिमल्स का यूज करके। ए पार्ट से शुरू करते हैं। ये है 2 मिलीमीटर। अब 2 मिलीमीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए डिवाइड किया जाएगा 10 से। क्यों, ये भी समझ लीजिए। देखिए, 1 सेंटीमीटर जो होता है, स्केल पे आपने देखा होगा 15 तक की काउंटिंग लिखी होती है। ऐसे स्केल होता है ये। इस पे ये जो 0 1 2 3 4 5 ये जो है ना, ये सेंटीमीटर्स होते हैं। यहाँ लिखा भी होता है सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर के अंदर जैसे यहाँ 3 से लेके 4 तक ये जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना, ये जो इतना गैप होता है ना, नाखून बराबर, ये मोटाई, ये जो लेंथ होती है, ये मिलीमीटर के बराबर होती है। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर्स होते हैं। तो पहले हम ये चीज लिखते हैं कि 1 सेंटीमीटर के अंदर होते हैं 10 मिलीमीटर। अब हमें दे रखा है मिलीमीटर, जैसे कि 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर का 10th पार्ट। ये तो आप समझे होंगे कि सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 1 मिलीमीटर सेंटीमीटर का 10वां भाग हो गया, यानी कि 1/10 हो गया। तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर बनाने के लिए हमें 10 से डिवाइड करना होगा। ये कॉन्सेप्ट का आपको यूज करना है। तो सारे में यही करना है, जहां भी मिलीमीटर है 10 से डिवाइड करेंगे और वो सेंटीमीटर बन जाएगा। तो पहले पार्ट से शुरू करते हैं, 2 मिलीमीटर। तो इस 2 को जब मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा तो ये बन गया है सेंटीमीटर। अब ये तो फ्रैक्शन में बना है, हमें बनाना है इसको डेसिमल्स में। तो डेसिमल कर देते हैं इसको। 2 का 2 हो गया, नीचे एक 0 है, यानी 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 10th है। और 10th होता है पॉइंट के बाद पहला नंबर। या सिंपली ऐसे समझ लीजिए, जब डिनोमिनेटर में 10 होता है तो पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाता है। तो ये 0.2 सेंटीमीटर बन गया। पॉइंट से इधर इधर ये मिलीमीटर को डिनोट करते हैं, और पॉइंट से इधर ये सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये है कि 0 सेंटीमीटर है, यानी सेंटीमीटर एक भी पूरा नहीं हुआ है, और 2 मिलीमीटर है। अब आते हैं बी पार्ट पे। बी में है 30 मिलीमीटर। तो सेंटीमीटर बनाने के लिए इसे हम 10 से डिवाइड कर देंगे। 30/10 बन गया सेंटीमीटर। अब इसको हमें पॉइंट में भी दिखाना है, तो पॉइंट में दिखाने के लिए इसका हम 0 से 0 काट देंगे तो ये 3 ही आ जाएगा। तो 3 सेंटीमीटर बन गया है ये। इसके आगे पॉइंट लगा के हम 0 लिख देते हैं, क्योंकि पॉइंट में दिखाना है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये 3 सेंटीमीटर है और आगे मिलीमीटर कुछ है ही नहीं। तो 3 सेंटीमीटर बन गया है। एक बार स्केल पे आप देखिए, जैसे 0 से लेके और 3 तक ये आप छोटे छोटे काउंटिंग्स गिनोगे ना, ये वाले, तो ये 30 होंगे, यानी 30 मिलीमीटर। 10 से डिवाइड कर दोगे तो 3 सेंटीमीटर बन जाएगा। सी पार्ट देखिए, 116 मिलीमीटर। तो सेंटीमीटर बनाना है तो ये जो 116 है इसे 10 से डिवाइड कर देंगे, ये बन गया सेंटीमीटर। अभी इसको डेसिमल भी बनाना है, तो ये 116 हुआ, क्योंकि 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा। अब ये बन गया है 11.6 सेंटीमीटर। डी पार्ट, डी के अंदर आपको सेंटीमीटर भी दे रखा है और मिलीमीटर भी दे रखा है। तो सेंटीमीटर तो जो है वो सेंटीमीटर ऑलरेडी है ही, उसका तो हम कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि सारा क्वेश्चन हमें सेंटीमीटर में चाहिए। तो 4 सेंटीमीटर को हम एज इट इज लिख लेंगे। और ये जो 2 मिलीमीटर है, इसके सेंटीमीटर बनाने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे, तो इसे 2/10 करेंगे तो ये बन गया है सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप में ये 4 सेंटीमीटर एज इट इज लिख दिया मैंने, और ये जो 2/10 है इसको मैं डेसिमल की फॉर्म में लिख देता हूँ, एग्जैक्टली जैसे मैंने ए पार्ट में किया है। यहाँ पे 2 है, पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा लूंगा तो ये 0.2 सेंटीमीटर बन गया। अब इनको ऐड कर देना है। ये तो है 4, तो 4 ये एक होल नंबर है, वंस प्लेस पे है, इसके आगे होता है डेसिमल, तो 4.0 लिख सकते हैं हम इस 4 को। इसमें जोड़ना है 0.2, तो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखना, जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं डेसिमल नंबर्स का, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। और यहाँ पे जो वंस है, वंस प्लेस पे वो 0 है, और ये पॉइंट के बाद ये जो 2 है ये 10th प्लेस है,
और 10th प्लेस को 10th प्लेस के नीचे ही लिखा जाता है। अब इन्हें ऐड कर देते हैं, डेसिमल का डेसिमल 2 और 0 2 हो गया, 4 का 4 हो गया, तो पूरा का पूरा 4.2 और ये सेंटीमीटर ही बन गया है। तो 4.2 सेंटीमीटर है ये। ई पार्ट देखिए, ई के अंदर है 162 मिलीमीटर, तो सेंटीमीटर बनाना है तो 162 को सिंपली 10 से डिवाइड कर देंगे तो बन गया ये सेंटीमीटर। अब इसमें डेसिमल लगा देंगे, ये 1, ये 6 और ये 2, पीछे से एक डिजिट छोड़ा, यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, तो ये बन गया 16.2 सेंटीमीटर। एफ पार्ट देखिए 83 मिलीमीटर, तो 83 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर। अब इसमें डेसिमल लगा देते हैं, ये 8 और ये 3, नीचे एक 0 है तो पीछे से एक डिजिट छोड़ा तो यहाँ पे आ गया, 3 से पहले डेसिमल लग जाएगा और ये बन गया सेंटीमीटर। तो 8.3 सेंटीमीटर ये हो गया। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।